हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आपके पर्सन की पर्सनल फीलिंग आपके लिए, और उनके हम कुछ मैसेजेस भी लेंगे। ठीक है, ये लव मैसेज रहेंगे आपके पर्सन के आपकी तरफ की, उनके दिल से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं आज हम वो भी देखेंगे। सो एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है हर बात हर एक से रेजोनेट ना हो या कुछ बात ही रेजोनेट हो, तो जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, बाकी को जाने दें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो उनकी ट्रू फीलिंग, उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके व्यूअर्स, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप पर्सन रिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सन रिंग चार्जेबल रहेगी और जो भी इस रीडिंग में आए उसको आप क्लेम करें, उसको ऐसे ही जाने ना दें एनर्जी को। ठीक है, सो लेट्स सी यहाँ पे आपके पर्सन के दिल से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी व्हाट दे फील। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के ट्रू मैसेजेस क्या हैं। सो वी हैव डे ड्रीम एंड डिसीजन नंबर 7, वी हैव ट्रस्ट, giving and receiving number 6 again we have love and the number 6। तो 666 की एनर्जी यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, और बॉटम से आता है चेंज योर फोकस। ठीक है, अब हम वन बाय वन इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करते जाएंगे और देखते जाएंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, और लास्ट में उनके लव मैसेजेस यानी उनके जो भी मैसेजेस आपके लिए रहेंगे वो भी देख लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं डे ड्रीम एंड डिसीजन यहाँ पे क्यों आया है। डे ड्रीम एंड डिसीजन यहाँ पे क्यों आया है। सो वी हैव डेविल एंड दी 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स, देखो सबसे पहले राशि मैं चलो आपको फिर भी बता देती हूँ। वैसे ये ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग होती है, आप किसी भी पर्सन को लेके देख सकते हैं, चाहे आपका रिश्ता उसके साथ में किसी भी तरह से हो, लाइक मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या फिर किसी और तरीके से हैं। ठीक है, तो आप हर एक तरीके से इस रीडिंग को देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो मेरे पास राशि यहाँ पर आती है वो है मकर राशि, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। नंबर्स में मेरे पास जो नंबर्स यहाँ पर अभी तक आए हुए हैं उनमें नंबर 15 और नंबर 6, अगेन वी हैव 6 एनर्जी। तो यहाँ पे 666 की जगह 4 टाइम्स 6 आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। नंबर्स हो सकता है आपके लिए मे बी आपके रिलेशनशिप में जून में कुछ हुआ हो। ठीक है, या फिर बिफोर 6 डेज़ और 6 मंथ बिफोर और सम काइंड ऑफ, इस तरह से आपके रिलेशनशिप में हो सकता है 6 वीक बिफोर, या फिर 6 किसी के डेट ऑफ बर्थ में आता हो, टैलेंट नंबर हो, डेस्टिनी नंबर हो, आपकी मीटिंग का नंबर 6 हो। ठीक है, इस तरह से आप हो सकता है आपका। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ व्यूअर्स, सबसे पहले ये जो पर्सन है ये आपको लेके बहुत सारे समय सपनों में नज़र आ रहे हैं। जैसे ये जो पर्सन आपको लेके करंटली मैं देखूं, इनके फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है आपको लेके। जैसे ये पर्सन आपको पाना ही चाहते हैं। ठीक है, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे बहुत सारी मतलब इस पर्सन की उम्मीदें जुड़ी हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसे एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट मुझे ये कनेक्शन चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम्हारा रिश्ता चाहिए, तुमसे संबंध रखना है। मतलब इस तरह की व्यूअर्स इस पर्सन की पॉजिटिवनेस को हम यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर रहा है कि कहीं ना कहीं मे बी इस पर्सन ने इस कनेक्शन में, इस लेवल तक आने में या फिर ये डिसीजन लेने में मे बी बहुत लंबा समय लगा दिया। ठीक है, मे बी वो इस कनेक्शन में पहले इतने ज़्यादा श्योर नहीं थे, वो इस कनेक्शन को लेके श्योर नहीं थे, वो आपको लेके श्योर नहीं थे, वो इस प्यार को लेके श्योर नहीं थे। ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे कहीं ना कहीं बहुत सारी कन्फ्लिक्ट्स थे, बहुत सारे इस पर्सन के पास में मतलब अनदर ऑप्शन हो सकते हैं। मैं बहुत सारे ऑप्शन तो नहीं कहूँगी, बट समवेयर अदर साइड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कुछ ऑप्शंस इस पर्सन के पास में रहे थे, या फिर ये पर्सन इस कनेक्शन में फ्यूचर को लेके सिक्योर नहीं थे। ठीक है, वो इस कनेक्शन में भी फ्यूचर नहीं देखते थे, बट आपके साथ में रिलेशनशिप में आए हैं, ये बात तो सच है यहाँ पे। और अब करंटली मैं देखूँ व्यूअर्स तो इस पर्सन का जो ध्यान है, ठीक है,
इस पर्सन का जो फोकस है वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बदलता हुआ नज़र आ रहा है। और इस कनेक्शन में आपके पर्सन आपके साथ में मतलब अपना फ्यूचर प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि सामने वाला जो भी पर्सन है आपका, वो समवेयर या तो आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, लिव इन में रहना चाहते हैं, आपके साथ में रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव हो गए हैं, जैसे कि उनको आप ही चाहिए, जैसे आपको कहीं जाने नहीं देना चाहते। उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो आपके बिना रह नहीं सकते, ठीक है। वो उनका दिल उनको रहने नहीं दे रहा, उनका दिमाग उनको बहुत ज़्यादा इस समय बेचैन कर रहा है। तो इस तरह की स्थिति में मैं इस पर्सन को देख रही हूँ जहाँ पर ये जो पर्सन है इस कनेक्शन को लेके चूजिंग एनर्जी में आ रहे हैं, जैसे चूज़ कर रहे हैं इस कनेक्शन को, ठीक है। वो आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और एक चीज़ और देख पा रही हूँ, जैसे कि वो आपको ये दिखाएंगे, करंटली एक और एनर्जी दिख रही है कि वो आप ही के हैं, वो आप ही के रहेंगे, वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह की व्यूवर्स वाइब्स यहाँ पे देखा जा सकता है, जैसे कि वो आपके साथ में हर एक लम्हा बिताना चाहेंगे, हर एक लम्हा आपके साथ में स्पेंड करना चाहेंगे। इस तरह की वाइब्स है, ठीक है। दिखाएंगे ये कि वो आप ही पे फिदा हैं, इस तरह की एनर्जी है व्यूवर्स यहाँ पे। जैसे कि वो आपके बिना कुछ और सोचते नहीं हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनके मन में यही तो चल रहा है ना। ये पर्सन इसी एनर्जी में तो हैं कि आपके बिना कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। जब जब ये आपके अलावा किसी और चीज़ पर ध्यान लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं, इनका ध्यान लग ही नहीं पा रहा है, ये फोकस नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। और समवेयर व्यूवर्स मैं ये देख रही हूँ, ये एक रिटर्न बैक एनर्जी है आपके पर्सन की आपकी तरफ कहीं ना कहीं। और जैसे कि वो इस कनेक्शन में फिर से कमबैक की एनर्जी लेके आए हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी ये कनेक्शन बहुत ही मतलब नया है या फिर आप लोग एक दूसरे के लिए नए हो, यहाँ पे नया कुछ नहीं नज़र आ रहा। हाँ, नई शुरुआत ज़रूर नज़र आ रही है आपके कनेक्शन के अंदर, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर ट्रस्ट क्यों आया है। ट्रस्ट यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन एंजल प्लीज़ हमें बताएं, ट्रस्ट यहाँ पे क्यों आया है। 4 ऑफ सोर्ड एंड वीवर्स नाइट ऑफ कप्स। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है वीवर्स, ये जो पर्सन है आपका अगेन रीगेन करना चाहते हैं ट्रस्ट, ठीक है। जैसे कि पहले ही आपको किसी वजह से, किसी बात की वजह से हर्ट कर चुके हैं, आपको पेन दे चुके हैं। मे बी समवेयर आपने इस पर्सन का बहुत इंतज़ार किया, इस पर्सन के लिए आपने बहुत लंबा समय ऐसे ही निकाल दिया, ऐसे भी यहाँ पे फील हो रहा है। या फिर कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ में आपका जो रिश्ता रहा है बहुत ज़्यादा पहले प्रॉब्लमेटिक या ट्रॉमेटिक रहा है, ठीक है। बहुत सारे अप एंड डाउन्स आपने इस कनेक्शन में देखे हैं और बहुत सारी परेशानियों से आप लोग गुजरे हो, स्पेशली आप, मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे कि इस पर्सन के ऊपर आपका कभी ट्रस्ट बहुत स्ट्रांग था कि ये जो पर्सन है कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, कभी मुझे इग्नोर नहीं करेंगे या फिर मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचेंगे नहीं। बट ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ही वो ट्रस्ट टूटा और आपको ये चीज़ें एक, जैसे कहते हैं ना, एक ऐसे समय में ले गई जहाँ पर आपकी लाइफ में पॉज आ गया। आप बिल्कुल उन चीज़ों से उभर नहीं पाए, उन चीज़ों के बारे में हमेशा सोचते रहे कि इस पर्सन ने ऐसा किया क्यों, ठीक है। तो ये सारे सवालों के बीच में आप लोग घिरे हुए मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं कि भाई ये जो पर्सन है करंटली अगर मेरी तरफ आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ व्यूअर्स, ये जो पर्सन है आपके ऊपर जो भी इस तरह का टाइम फ्रेम रहा है, जितनी भी परेशानी से आप गुजरे हो या फिर जो भी आपके मन में इस पर्सन को लेके करंटली डाउट्स हैं, इश्यूज़ हैं, आपके पर्सन उनको अपने प्यार से, जैसे कि वो उनको फिलअप करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार अगर वो आएंगे आपकी लाइफ में तो आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ जैसे रीगेन ट्रस्ट की एनर्जी, जो मैंने आपसे पहले भी कही थी कि ये जो पर्सन है आपका ट्रस्ट ही वापस हासिल करने की कोशिश करेंगे, आपको अपने एफर्ट से, अपने प्यार से एहसास दिलाएंगे कि इस बार अगर वो आएंगे तो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है, या फिर आपका साथ निभाएंगे, आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह की वाइब्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लेकिन समवेयर आपको इस पर्सन के ऊपर विश्वास नहीं हो पा रहा है, बिकॉज आप एक काफ़ी लंबे समय तक इस ट्रॉमा से बाहर निकल ही नहीं पाए। जैसे कि कहते हैं कैद हो जाना, आप एक कैद से हो गए थे,
जहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बहुत सारे सवाल आपके मन में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं करंटली राइट नाउ भी, इस पर्सन को लेके क्या मैं इस पर्सन के साथ में आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, क्या मुझे इस पर दोबारा से ट्रस्ट करना चाहिए, तो इस तरह के सवाल मैं आपकी तरफ से देख रही हूँ। बट आपके पर्सन ये कह रहे हैं अगर तुम मुझे चांस देते हो तो इस बार मैं तुम्हारे साथ में आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, ठीक है, छोड़ूंगा नहीं साथ तुम्हारा, इस तरह की वाइब्स मिल रही हैं। गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी को डिवाइन एंजल क्लैरिफाई करें। गिविंग एंड रिसीविंग, गिविंग एंड रिसीविंग, एस ऑफ पेंटिकल एंड द फोर ऑफ पेंटिकल। देखो गिविंग एंड रिसीविंग, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में यही तो चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक पर्सन आपको ऑफ़र कर रहा है, दूसरा पर्सन उसको रिसीव कर रहा है। तो आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे ऑफ़र देते हो तो मैं उसको जाने नहीं दूंगा, ठीक है, तुम अपना मुझे साथ देते हो तो मैं उसको जाने नहीं दूंगा, ठीक है, जाने नहीं दूंगा, जाने दूंगी। या फिर अगर मैं तुम्हें अपना साथ दूं तो इस बार मैं तुम्हें मतलब इस तरह से अकेला नहीं छोड़ूंगा या फिर तुम्हें तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो इस तरह के व्यूवर्स हैं यहाँ पे। मैं पॉजिटिवनेस की एनर्जी आप दोनों के बीच में देख रही हूँ, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्शन में तो आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वही है रिसीव ज़्यादा ही कुछ हो रहा है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। तो एक्सपेक्टेशन की वजह से कुछ यहाँ पे इश्यूज़ आपके कनेक्शन में मुझे राइट नाउ नज़र आ रहे हैं। मतलब क्या ये पर्सन अगर आएंगे तो क्या ये मेरे ही होके रह जाएंगे या फिर से मेरे हाथों से फिसल जाएंगे, क्योंकि इस बार अगर वो आए, इस बार अगर ये कनेक्शन मुझे मिला तो मैं फिर रह नहीं पाऊँगा इस कनेक्शन के बिना, या फिर मुझे ये पर्सन चाहिए ही चाहिए। जैसे कि समहाउ तो मैंने संभाला है खुद को, समहाउ तो मैंने कहीं ना कहीं खुद को बदलना सीखा है, इस एनर्जी से बाहर निकलना सीखा है। लेकिन अगर ये इस बार कनेक्शन आता है, ये पर्सन आता है, तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको भूल पाना, इसके बिना रह पाना। इस तरह की वाइब्स है यहाँ पे, ठीक है। लव एनर्जी को डिवाइन एनर्जी क्लैरिफाई करें। तो जैसे कहते हैं ना, ये मुझे मिला है तो ये मेरा ही है, ठीक है, फिर इस पर किसी और का हक नहीं है। इस तरह की वाइब्स मुझे मिल रही हैं यहाँ पे कि अगर ये मेरी तरफ आया है तो ये मेरा ही है, फिर मैं किसी और के साथ में इसे शेयर नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। लव एनर्जी को डिवाइन एनर्जी क्लैरिफाई करें। फूल एंड द टेम्परेंस। मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूवर्स, आपके पर्सन आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग के लिए रेडी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। वो आपके साथ में न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं, बट समवेयर मुझे आप यहाँ पे एक कश्मकश में गुजरते हुए नज़र आ रहे हो। कश्मकश वही है, एक बार तो पेन देख चुके हो या फिर पेन आपको इन फ्यूचर देखना ना पड़े, फिर से यही तकलीफ़ आपको इन फ्यूचर देखनी ना पड़े। इस तरह की सिचुएशन में आप खुद को कैसे डील कर पाएंगे। और जो ये पर्सन आपको इतना प्यार दिखा रहे हैं, है ना, रियूनियन दिखा रहे हैं, पैचअप दिखा रहे हैं, आपके साथ में रिलेशनशिप को लेके स्ट्रांगनेस दिखा रहे हैं, इंटीमेट होना दिखा रहे हैं, तो कहीं ये मैं इस वक्त इन पर अगर भरोसा कर लूँ तो कहीं आने वाले समय में ऐसा ना हो कि मुझे इस दौर से, इस टेंशन वाले दौर से, इस तकलीफ़ से मुझे दोबारा से गुजरना पड़े, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तुम इतना लंबा सोच क्यों रहे हो, तुम इतना लंबा फ्यूचर की तरफ जा क्यों रहे हो, ठीक है। जो अभी हो रहा है, जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट में रह के उसे एंजॉय क्यों नहीं करते। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हें मेरा साथ चाहिए। देन वाई थिंक अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर को किसने देखा, क्या फ्यूचर हमारे हाथ में है? अगर नहीं है तो फिर फ्यूचर के बारे में सोचना क्यों, ठीक है। जो होना होगा वो तो होके ही रहेगा। तो राइट नाउ फोकस ऑन प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट में जियो, अभी चिंता करना भूल जाओ कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपके पर्सन का व्यूअर्स मोटिव क्या है कि कहीं ना कहीं आपके माइंड को चेंज करना और आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग करना, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन में नज़र आ रहा है। आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड अगर हम देखें बिलीव एंड सक्सीड का आता है। चलिए इसको पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं बिलीव एंड सक्सीड क्या है, यहाँ पे क्यों आया है। 3 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। आपके पर्सन कह रहे हैं पहले शुरुआत तो करो। आपके पर्सन कह रही हैं एक बार मेरा हाथ तो थामो, रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे, ठीक है। रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे, मंजिलें खुद ब खुद तय हो जाएंगी। तो सिर्फ भरोसा करो,
इस कनेक्शन पे या मुझ पे या फिर डिवाइन पे, सब चीज़ें अपने आप ही हो जाएंगी। अगर हमारे भाग्य में मिलना लिखा है, अगर हमारे भाग्य में एक होना लिखा है, तो हमें एक होने से कोई रोक नहीं सकता। बस शुरुआत करने की देर है। शुरुआत अगर की जाएगी तो आने वाला समय अपने आप ही रास्ते बनाता चला जाएगा और हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह की सिचुएशन को हम यहाँ पे देख सकते हैं व्यूअर्स, जहाँ पर आपके पर्सन एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट, एट एनी सिचुएशन, है ना, वो आपका माइंडसेट यहाँ पे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके साथ में ज़्यादातर अगर मैं यहाँ पे देखूँ न्यू बिगिनिंग की एनर्जी आ रही है। वी हैव अगेन 0 0 2 बार आ चुका है। तो कहीं ना कहीं जैसे चलो शुरू से शुरुआत करते हैं, चलो शुरू से एक दूसरे को समझते हैं, चलो शुरू से एक रिश्ता बनाते हैं और इस रिश्ते को एक नया रूप देते हैं। इस तरह की वाइब्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जैसे एक नया ही फाउंडेशन यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अब इनके कुछ लव मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं, व्हाट दे वांट टू से। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं वो इनसे क्या कहना चाहते हैं। और करेंटली आई एम फेसिंग स्ट्रगल इन माई लाइफ, मैं इस वक्त अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, तो हो सकता है भाई इनकी पर्सनल लाइफ में, जो भी इनकी पर्सनल लाइफ हो अदर देन यू, ठीक है, उसके अंदर इस पर्सन की अभी पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, स्ट्रगल चल रहा है। और दे फील लाइक कि अगर वो आपसे जुड़ते हैं, है ना, तो उनको आपका जो साथ है वो एक तरह के स्ट्रगल से मुक्ति दे सकता है, या फिर आपके होने की वजह से इस पर्सन को जीने का एक मौका मिल सकता है जो करंटली इनके पास में नहीं है, या फिर वो हैप्पीनेस नहीं है जो हैप्पीनेस वो आपके साथ में यहाँ पे देख रहे हैं। और हैप्पीनेस है क्या? हैप्पीनेस तो बस आपसे कनेक्शन बनाने में ही है, आपसे जुड़ने में ही है। ठीक है, तो यानी कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में जो अदर साइड है वो एक डार्क साइड है ना। तो डार्क साइड ये दिखा रहा है कि वो इस तरह की इंटीमेसी, इस तरह का रिलेशनशिप, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग वो किसी और के साथ में फील नहीं कर पा रहे हैं। आई वॉन्ट टू मेक दिस वर्क, यानी वो ये काम करना चाहते हैं, वो इस तरह से रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। आई हैव सीन द फ्यूचर विद यू बट आई वॉन्ट यू बाय माई साइड। ठीक है, मैंने इस कनेक्शन का, आपके पर्सन कह रहे जैसे मुझे पता है इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर होगा, क्या हो सकता है इन फ्यूचर, बट करेंटली मुझे आप अपने साथ चाहिए। ठीक है, तो आपके पर्सन को भी जैसे कुछ ना कुछ तो एहसास है इस कनेक्शन का, फ्यूचर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। मे बी आपका मन में भी जो डाउट है वो आपके पर्सन के दिमाग में भी होगा, ऐसी बात तो नहीं है। बट आपके पर्सन कह रहे हैं सब कुछ जानते हुए भी, समझते हुए भी, जैसे कि वी डोंट हैव फ्यूचर टुगेदर, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। कुछ कंडीशंस कुछ लोगों के बीच में ऐसी हो सकती हैं। मे बी एक पर्सन मैरिड है, दूसरा पर्सन अनमैरिड है। देखो, हर एक की भावनाएं, हर एक की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, बट समवेयर आपके पर्सन कह रहे हैं कि वही प्रेजेंट में जियो, रास्ते खुद ब खुद बनेंगे। तो आपके पर्सन यहाँ पे वही कह रहे हैं कि अभी करंट में अगर तुम मेरे साथ में आते हो तो चीज़ें क्या पता इन फ्यूचर चेंज हो जाए, है ना। ये है, आई स्टॉप माई सेल्फ टू लव यू, मैंने खुद को रोका तुम्हें प्यार करने से, लेकिन मेरा हार्ट जो है, यानी मेरा जो दिल है, वो मेरी सुनता ही नहीं। तो यहाँ पे वो भी ये भी कह रहे हैं, एक तरह का ये भी मैसेज समझ लो, उनका लव मैसेज है कि हाँ, मैंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है खुद को, तुम्हारे बारे में ना सोचूं, तुम्हारे बारे में इतना ऑब्सेशन ना आए, तुम्हें मे बी मैं याद ना आऊँ या फिर तुम मुझे याद ना आओ। लेकिन ऐसा कर पाना क्या मेरे बस में है? मेरे बस में तो नहीं है, क्योंकि मेरा दिल जुड़ा है तुमसे और वो मेरी सुनता ही नहीं है। तो मजबूर हो गया हूँ या हो गई हूँ दिल के हाथों। अब बताओ कि कैसे मैं तुम्हें भूल जाऊँ या फिर कैसे तुम्हारे नज़दीक आने से खुद को रोकूँ। इस तरह के मैसेजेस हैं। हाउ कुड यू ट्रीट मी लाइक दैट, आप इनको किसी तरह से ट्रीट कर रहे हो, मतलब वही जो भी डाउट है, मे बी उनकी वजह से आप इनसे डिस्टेंस बना रहे हो। मे बी आपको फ्यूचर, एक स्टेबल फ्यूचर चाहिए, एक प्रोमिनेंट फ्यूचर चाहिए आपको इस पर्सन के साथ में। ठीक है, जहाँ पे मे बी कोई नाम हो या फिर कुछ आपके दिमाग में कुछ और भी चीज़ें चल रही हों इस कनेक्शन को लेके। तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि यार हाउ, तुम मुझे इस तरह से कैसे खुद से दूर कर सकते हो, या दूर रखने की जो कोशिशें कर रहे हो वो कैसे पॉसिबल है।
मैं जैसा तुम्हें जानता हूँ, जैसे मैं तुम्हें फील करती हूँ, तुम खुद एक ऐसे इंसान हो जो मेरे लिए पागल है या फिर मुझे पाना चाहता है। बट तुम्हारे इस तरह के बिहेवियर को लेके मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे डील करूं, कैसे मैं तुम्हें कन्वेंस करूं, या जैसे भी तुम्हारे मन में थॉट्स आ रहे हैं मैं कैसे उनको रिप्लेस करूं। ठीक है। आई रियली मिस यू, माई हार्ट हर्ट्स। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, उनका जो दिल है वो आपके लिए तड़प रहा है, बहुत परेशान हैं आपके पर्सन यहाँ पर आपको लेके, वो बस कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे। आई नो दैट यू आर दी वन आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ विद। मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि तुम ही वो इंसान हो जिसके साथ में पूरी ज़िंदगी बिताई जा सकती है, या मैं जिसके साथ में ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ। ठीक है, तो ये है व्यूवर्स आपके पर्सन के लव मैसेजेस और लव लेटर आप कह सकते हो। ठीक है, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।